Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स, उसका एक कंप्लीट लेक्चर आप हमको प्रोवाइड करिए जहां पर ए टू जेड एवरीथिंग वुड बी गिवन, क्योंकि आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम से 2 to 3 क्वेश्चंस आप डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने सारे क्वेश्चन जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स के हो सकते हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करा दिया है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बीइंग हेल्ड? मतलब ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो भी 2026 के हुए हैं वो कहां पे हुए? ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा। तो याद रखिए इस बार जो हुए वो स्कॉटलैंड में हुए, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लासगो स्कॉटलैंड। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बताऊं, इसको होस्ट करना था ऑस्ट्रेलिया को। किसको होस्ट करना था? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, वहां पर जो विक्टोरिया स्टेट है वो होस्ट करने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, बट वहां पर फाइनेंशियल बजट्स की वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया विक्टोरिया ने। तो ये फाइनली जाके किसके पास पहुंच गया? ग्लासगो स्कॉटलैंड ने बहुत शॉर्ट नोटिस में इस इवेंट को कंडक्ट कराया है। तो मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया कर रहा था बट फाइनली इसको स्कॉटलैंड ने कंप्लीट कराया। ठीक है, तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड इस बार जब इसने कराया ये वाला एडिशन जो कराया 2026 वाला, इससे पहले एक बार और 2014 में भी ग्लासगो में ही याद रखिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं। मतलब ये सेकेंड टाइम है कि ग्लासगो स्कॉटलैंड ने ये इवेंट को कंडक्ट कराया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। The Glasgow 2026 Commonwealth Games are the dash edition of the Commonwealth Games। कौन से एडिशन का इस बार का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ ये मैंने आपसे पूछा है। तो याद रखिए इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 23rd एडिशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज 23rd एडिशन, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पर रोमन नंबर्स में लिखा हुआ 23rd एडिशन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। ठीक है, इसका पहला वाला सेशन मतलब इससे पहले जो हुआ था जो 2022 में हुआ था 22nd सेशन, वो याद रखिएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 2022 में। और इस बार कहां हुआ है? दैट इज ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो 2026? तो ऑफिशियल मैस्कॉट इस बार क्या था? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इमेज दिखाता हूं। ये था ऑफिशियल मैस्कॉट, याद रखिए इसका नाम है फिनी। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फिनी जो था इस बार ऑफिशियल मैस्कॉट था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, याद रखना है एक तरीके से फ्रेंडली यूनिकॉर्न है ना, ट्रैफिक कोन है इसके हॉर्न में। ठीक है, तो आपको याद रखना एक तरीके से फ्रेंडली ये यूनिकॉर्न जो था वो इस बार का मैस्कॉट था, और ये स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल भी है। याद रखिएगा यूनिकॉर्न इज द नेशनल एनिमल फॉर स्कॉटलैंड, इसलिए इसको कॉमनवेल्थ गेम्स का मैस्कॉट बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ऑन विच डेट डिड द ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कंक्लूड? मतलब खत्म कब हुए हैं? देखिए खत्म हुए 2 अगस्त 2026 में। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। बता दूं इवेंट जो है वो चल रहे थे 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चले हैं ये इवेंट, मतलब 11 दिन का ये इवेंट था। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती। कब से कब तक? 23 जुलाई टू 2 अगस्त। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द फाइनल मेडल टैली? इंडिया की रैंक फाइनली क्या रही? मतलब जब ग्लासगो इवेंट खत्म हुए तो इंडिया की रैंकिंग क्या रही? तो यार कि इंडिया की रैंक रही 4th प्लेस रही, विच इज अ गुड साइन कि इंडिया की 4th रैंक रही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि इंडिया की 4th रैंक रही। और मैं आपको बता देता हूं इंडिया के पास 4th रैंक पे टॉप 1 2 3 में कौन थे? 1 में ऑस्ट्रेलिया था, 2nd में इंग्लैंड था और 3rd में कनाडा था, और इंडिया जो था वो 4th रैंक पे था। ठीक है, मैं आपको इसमें रैंकिंग दिखाई तो मेडल्स के थ्रू देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो रैंक 1 पर है विद 170 मेडल्स, जिसमें से 70 गोल्ड है। ओके, इंग्लैंड सेकंड पर है 29 गोल्ड और 110 मेडल्स। कनाडा जो है वो 19 गोल्ड मेडल के साथ 62 टोटल मेडल्स में है। और इंडिया आप देख सकते हैं 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। याद रखना आपको टोटल 39 मेडल्स। तो इंडिया जो है वो रैंक 4th में था। तो ये भी एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया इंडिया ने टोटल 39 मेडल जीते हैं। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इंडिया की रैंक 4th रही है, जिनमें से यार 13 गोल्ड थे, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। ओके, ये याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्होंने कितने गोल्ड जीते हैं। ओके,
नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉमनवेल्थ टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो 2026? कितनी टीम्स जो हैं इस बार पार्टिसिपेट किए इस इवेंट में? आपको ऑप्शन दिए गए, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर, सॉरी, डी जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज 74। याद रखिएगा, सी लगा दिया था मैंने जल्दबाजी। 74 जो है वो करेक्ट आंसर, देख सकते हैं 74 कॉमनवेल्थ टीम्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में। और टोटल बता दूं आपको 10 स्पोर्ट्स थे। कितने स्पोर्ट्स थे? 10 स्पोर्ट्स थे। कब स्पोर्ट्स थे? लास्ट टाइम आप देखेंगे ज्यादा स्पोर्ट्स थे, बट इस बार कब स्पोर्ट्स थे, ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम में ग्लासगो ने इस इवेंट को कराया है, तो उसके से उनके पास भी थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, उसको देखते हुए इवेंट्स सिर्फ स्पोर्ट्स सिर्फ 10 थे। ओके, और एथलीट्स, कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? करीबन 2729 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी मेडल इवेंट्स आर शेड्यूल्ड फॉर द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स? तो कितने इवेंट्स हुए हैं टोटल? मैं आपको बता दूं, टोटल इवेंट्स जो हुए 215 इवेंट्स हुए हैं। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, टोटल 215 इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। 215 मेडल इवेंट्स हुए, 10 स्पोर्ट्स में 10 स्पोर्ट्स थे, और टोटल इवेंट्स हुए 215। ओके, और इंडिया के साइड से मैं आपको बता दूं, इंडिया के साइड से 122 एथलीट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये पूछा सकता है इंडिया के साइड से कितने कॉम्पिटिटर थे? तो करेक्ट आंसर 122 कॉम्पिटिटर इंडिया के साइड से थे। ओके, और उसमें आप देख सकते हैं 122 में सबसे ज्यादा इंडिया के साइड से कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया? वो थे एथलेटिक्स। आप देख सकते हैं टोटल 43 लोग जो थे ना वो इंडिया के साइड से एथलेटिक्स में थे। ये टोटल सब अलग अलग गेम्स में कितने कितने प्लेयर्स गए थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। मेन टोटल थे 75 और वुमेन टोटल थी 47, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 122। तो ये भी पूछ सकते हैं ज्यादा किस स्पोर्ट से थे, तो करेक्ट आंसर एथलेटिक्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हु वॉज इंडियाज फ्लैग बीयरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो 2026? तो कौन थे इस बार की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बीयरर? मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, बहुत फेमस है, नाम है मीराबाई चानू। ओके, तो ये जो थी फ्लैग बीयरर थी, याद रखना आपको, वेट लिफ्टर है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये इस बार की फ्लैग बीयरर थी। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज इंडिया फ्लैग बीयरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी? तो जब कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी, सो उस टाइम पे इंडिया का फ्लैग कौन लेके जा रही थी? तो उनका नाम मैं आपको इमेज दिखाई देता हूं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है जास्मीन लंबोरिया। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बता दूं इंडियन बॉक्सर है। ओके, इन्होंने इंडिया के फ्लैग को बियर किया, एट द बियरर रही है क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इंडियाज बैटन बियरर? याद रखिए, इंडिया की जो बैटन होती है ना उसको कौन कैरी कर रहा था, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स जब स्टार्ट हुए थे तो कौन इसको कैरी कर रहा था? तो इसको जो कैरी कर रही थी वो थी दैट इज लवलीना, ठीक है। यहां उनकी इमेज देख सकते हैं, बॉक्सर है, ठीक है। ये इंडिया की बैटन बियरर जो थी वो लवलीना थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इन्होंने बता दो इस बार बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, who became first Indian track and field athlete to win 2 individual medals at the Commonwealth Games? मतलब 2 मेडल्स इसने जीते हैं, मैं बता दूं, एक सिल्वर जीता है, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने जीता है वो मैंने आपसे पूछा हुआ, ये उसकी इमेज है, इसका नाम है गुलवीर सिंह। बड़ा फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बता दूं आपको, ये ओनली मल्टीपल मेडलिस्ट है जो 2 मेडल जीते हैं। मैं आपको बता दूं इस बार के हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्ट्री बना दी इन्होंने बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन 2 इंडिविजुअल मेडल एट द सिंगल कॉमनवेल्थ गेम्स। एक सिल्वर जीता है इन्होंने, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्पोर्ट्स डिसिप्लिन डिड इंडिया विन मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स? मतलब इतने सारे इवेंट्स में इंडिया ने 10 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, सबसे ज्यादा गोल्ड इंडिया ने किस स्पोर्ट से इंडिया को मिले हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग। याद रखिएगा, बॉक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्सिंग में इंडिया ने टोटल 13 मेडल जीते हैं, और 13 में से आप देखेंगे 7 तो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल मेडल्स इंडिया के 13 है ना, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, टोटल इंडिया के गोल्ड मेडल जो है वो 13 है, ठीक है। उनमें से 7 गोल्ड जो है ना वो इंडिया ने बॉक्सिंग में जीते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इंडिया के 13 गोल्ड मेडल्स में से 7 गोल्ड मेडल आपको बॉक्सिंग से अलोन आए हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो बॉक्सिंग में इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते हैं, ठीक है। इनमें से 7 गोल्ड जीते हैं और 3 जो है वो सिल्वर जीते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेडल्स इंडिया ने जो जीते हैं वो बॉक्सिंग इवेंट से जीते हैं।
इस बार बता दूं आपको, आप सोच रहे होंगे इंडिया के मेडल्स इतने कम क्यों रह गए, 39 रह गए, लास्ट टाइम इतने ज्यादा थे। एक्चुअली इस बार जो स्पोर्ट्स है ना वो बहुत कम हो गए, ठीक है, 10 स्पोर्ट्स हो गए। इस बार शूटिंग था ही नहीं। आप सोचिए इंडिया शूटिंग में कितना जीतती है, ठीक है, फिर रेसलिंग नहीं था, इंडिया रेसलिंग में कितने मेडल्स जीतती है। तो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स तो थे ही नहीं इस बार के हमारे, बिकॉज मैंने बताया ना आपको ग्लासगो में कम टाइम था तो उन्होंने वो स्पोर्ट्स हटा दिए, इसकी वजह से इंडिया की मेडल टैली कम हुई है। बट अगर वो होते तो इंडिया श्योरली 60+ मेडल्स इंडिया के डन थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following female boxer is not a gold medal winner for India at Glasgow 2026? ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फीमेल बॉक्सर कौन है जिसने गोल्ड मेडल नहीं जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बता दूं, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया लवलीना जो है उन्होंने, बॉक्सर है वो, पर वो सिल्वर मेडल जीता है, तो इन्होंने गोल्ड नहीं जीता, बाकी तीनों ने गोल्ड जीता। मैं आपको बता दूं इस बार फीमेल बॉक्सर्स इसलिए न्यूज में है कि इंडिया ने जो 7 गोल्ड जीते हैं बॉक्सिंग में, ठीक है, उन 7 गोल्ड में से 5 गोल्ड जो है वो वुमेन्स ने जितवाए हैं। प्रीति, याद रखिए, जैस्मीन, साक्षी, प्रिया, अरुंधति, 5 लड़कियों ने आपको गोल्ड जितवाए हैं, ठीक है। और 2 मेल कैटेगरी में सचिन ने और अंकुश ने 2 मेल कैटेगरी में भी गोल्ड हमको मिले हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बॉक्सिंग के 7 लोग के नाम आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट, who has become the India's weightlifter to win 3 consecutive gold medals, a hat trick of gold medals in the Commonwealth Games। तो 2018 में भी गोल्ड जीता, 2022 में भी जीता और 2026 में भी गोल्ड जीता। लगातार 3 बार गोल्ड जीत चुकी हैं ये। इनका नाम है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहां गोल्ड जीती। 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, वहां गोल्ड जीती। ग्लासगो स्कॉटलैंड हुआ, यहां पर भी गोल्ड मेडल जीती है। तो आप सोच सकते हैं 12 साल से किस तरह ये अपने इन्होंने अपने पर्सनालिटी, अपनी फिजिक बना रखी होंगी कि गोल्ड मेडल हमेशा जीतती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Who won the first ever historic gold medal for India in judo event in the history of Commonwealth Games in Glasgow 2026? So जूडो में किस लड़की ने जीता? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रही वो लड़की जो थी, बहुत इंपॉर्टेंट रही। पहली बार जूडो में इंडिया को गोल्ड मेडल मिला, उसका नाम था अस्मिता दे, जिसने इंडिया को गोल्ड मेडल जीता है जूडो में, ठीक है। और ये इसलिए भी न्यूज में आ गई क्योंकि याद रखिए फर्स्ट एवर जूडो गोल्ड है इंडिया का इन वुमेन डिवीजन। ओके, और इसके बाद ही आफ्टर हर विक्ट्री तुरंत इंडिया को सेकंड जूडो गोल्ड भी मिल गया, मतलब हर्ष सिंह जो है उन्होंने भी गोल्ड जीत लिया मेंस डिवीजन में जूडो में। तो जूडो में इंडिया ने टोटल 2 मेडल्स गोल्ड में जीत लिए, तो बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, which medal has star athlete नीरज चोपड़ा won in the javelin throw event in Glasgow 2026 Commonwealth Games? तो इस बार नीरज चोपड़ा की अगर बात करूं तो 2022 में तो वो इंजरी की वजह से नहीं पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, बट 2026 में उनका सिल्वर मेडल आया है, याद रखिएगा, गोल्ड नहीं आया है, सिल्वर मेडल आया जैवलिन में। ओके, बट खास बात इस बार ये रही कि हमारे यशवीर सिंह जो है उन्होंने भी जैवलिन में ब्रॉन्ज जीता है, मतलब इस बार पोडियम में हमारे 2 इंडियंस खड़े थे, एक तो नीरज चोपड़ा सिल्वर में और यशवीर सिंह जो है वो ब्रॉन्ज मेडल में खड़े थे। ओके, और बता दूं आपको नीरज चोपड़ा 2018 के गोल्ड कोस्ट में गोल्ड जीत चुके हैं, ठीक है, बर्मिंघम में उन्होंने इंजरी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। हाउ मेनी मेडल्स have India's para athletes want to register their best ever performance at Glasgow? So इंडिया के पैरा एथलीट ने कितने मेडल्स इस बार जीते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से आपको इंडिया ने टोटल इस बार थाला फॉर अ रीजन याद कर लो, 7 मेडल्स जो हैं वो हमारे इंडियन के पैरा एथलीट्स जो हैं उन्होंने जीते। इनमें से 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। ओके, next question 19. Which Indian city was officially handed over the Commonwealth Games flag at the closing ceremony of Glasgow 2026 to host next game in 2030? तो अगला एडिशन जो होने वाला है that is 24th edition of Commonwealth Games in 2030, वो कहां होगा ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये इवेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अहमदाबाद में, गुजरात में होने वाला है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, अहमदाबाद गुजरात में होगा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, 24th एडिशन का कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होगा, इसलिए इस बार इससे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन, इस कॉमनवेल्थ गेम से। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू फाइनेंशियल एंड टाइम कंस्ट्रेंट द ग्लासगो 2026 गेम्स वर स्केल्ड डाउन, हाउ मेनी टोटल स्पोर्ट डिसिप्लिन वर इंक्लूडेड? मैंने बताया ना फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से बहुत सारे इवेंट्स हटा दिए गए। टोटल स्पोर्ट डिसिप्लिन कितने इंक्लूड हुए? टोटल इस बार 10 स्पोर्ट्स इंक्लूड हुए, ठीक है, जबकि 2022 में आप देखोगे ना तो 20 स्पोर्ट्स थे, ठीक है। तो इस बार स्पोर्ट्स कम हो गए, एथलीट्स कम हो जाएंगे, लॉजिकल है। तो 10 स्पोर्ट्स इस बार रहे हैं, ठीक है, 10 स्पोर्ट्स के मैंने यहाँ पर नाम लिख रखे हैं, ठीक है। और 2022 से 20 स्पोर्ट्स थे, ठीक है, इसीलिए इंडिया की इस बार मेडल टैली कम हुई है।
Okay. Next question number 21. Which of the following sports in which India is traditionally dominant was excluded from the condensed program of Glasgow 2026? तो कौन सा ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इसमें इंडिया बहुत मेडल जीतती है और वो इसमें नहीं था? बॉक्सिंग तो था, वेट लिफ्टिंग भी था, जूडो भी था, यस, रेसलिंग, इंडिया रेसलिंग, शूटिंग, इन सब में बहुत मेडल जीतती है। तो बी जो है रेसलिंग इस बार इवेंट में नहीं था यार, बॉक्सिंग था, वेट लिफ्टिंग, जूडो था, बट रेसलिंग नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। Next, question number 22. In men's 57 kg featherweight boxing category, which Indian boxer clinched the gold medal? किसने गोल्ड मेडल जीता इस बार के ग्लासगो इवेंट में? तो उसका नाम है सचिन सेवाच, ये उनकी इमेज है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, मैं थोड़ा पानी भी लेता हूँ, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो याद इसको आप रीड कर लीजिए, ये बॉक्सर बहुत फेमस है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Why are the 2030 Commonwealth Games to be hosted in India considered deeply historic for the movement? क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए बता दूं। सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ 1930 में और 2030 में इसको 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो इट मार्क्स द सेनेटरी ईयर, याद रखिएगा, सेनेटरी ईयर मतलब 100 एनिवर्सरी ईयर होने वाला है, तो इसलिए इंडिया में हो रहा है, तो बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है इंडिया में ये हो रहे हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट एडिशन 1930 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, फॉर विच टाइम इन हिस्ट्री इंडिया इज गोइंग टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन द ईयर 2030 में? 2030 में इंडिया होस्ट कर रहा है। क्या इससे पहले इंडिया होस्ट कर चुका है? बिल्कुल, इंडिया एक बार होस्ट कर चुका है 2010 में। ओके, तो ये सेकेंड टाइम है जब इंडिया होस्ट करेगा, तो बी जो है करेक्ट आंसर। इंडिया ने फर्स्ट टाइम 2010 में होस्ट किया था न्यू दिल्ली में, कॉमनवेल्थ गेम्स न्यू दिल्ली, 19th एडिशन था वो वाला, ठीक है। एग्जैक्टली 20 साल बाद इंडिया सॉइल में वापस आ रहा है और अहमदाबाद में होस्ट किया जाएगा। ओके, next, in which city and country was the first ever Commonwealth Games hosted in 1930? तो 1930 में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहां होस्ट किए गए थे? तो करेक्ट आंसर दैट इज हैमिल्टन, कनाडा। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. By what official name were the Commonwealth Games known during the initial phases from 1930 to 1950? तो 1930 से 1950 हम कॉमनवेल्थ गेम्स को क्या कहते थे? इसको कहते थे हम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो देखिए, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं आपको, ठीक है, तो देखिए पहले हम 1930 से 1950 को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे, फिर 1954 से 1966 हम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहते थे, 1970 से 1974 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहते थे, और 1978 से इसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहते थे। ये भी पूछ सकते हैं इसको कॉमनवेल्थ गेम्स कब से कह रहे हैं? तो करेक्ट आंसर 1978। ओके, next question number 27. Commonwealth Games are generally organized at an interval of how many years? कितने सालों में होते हैं? तो हर 4 साल में होते हैं, every 4 years। तो C is the correct answer. Okay. Next, which country holds the all-time record of hosting Commonwealth Games maximum number of time? 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो होस्ट कर चुके हैं। तो कौन है सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किया है? वो है ऑस्ट्रेलिया। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया 1938 में, 1962 में, 1982 में, 2006 में और 2018 में। तो 5 टाइम्स जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर चुकी है। ओके, In which year did India participate in the Commonwealth Games for the very first time? तो सबसे पहली बार इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया? तो हैमिल्टन में जब हुए थे तब इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट एडिशन में। इंडिया ने इसके सेकेंड एडिशन 1934 जो लंदन में हुआ था वहां से पार्टिसिपेट किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 1934 में, ठीक है। और आज जब इंडिया पार्टिसिपेट करी 2026 में, तो इंडिया का 19th अपीयरेंस, मतलब 19 टाइम्स इंडिया पार्टिसिपेट कर चुकी है। ओके, Who won India's first ever Commonwealth Games medal by winning a bronze medal in the wrestling at the 1934 London Games? सबसे पहला इंडिया को मेडल जो किसका मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, बता दूं वो राशिद अनवर को मिला था। बी जो है करेक्ट आंसर, राशिद अनवर। बता दूं ये जो थे इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 74 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी में। ओके, तो इंडिया का पहला मेडल यही हुआ कॉमनवेल्थ में। नेक्स्ट, who was the first Indian athlete to win a gold medal in the history of Commonwealth Games? सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट जिसको गोल्ड मेडल मिला वो कौन था? तो करेक्ट आंसर मिल्खा सिंह। याद रखिए, ए जो है करेक्ट आंसर मिल्खा सिंह, बता दूं, ठीक है। इनको ये इवेंट जो है वो हुआ था कार्डिफ में, यूके में। ये इवेंट हुआ था 1958 में और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, आपको पता होगा बहुत फेमस रहे थे और इनकी रेस से, मतलब ये रनर बहुत अच्छी रनिंग करते हैं। मिल्खा सिंह, आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग। ओके,
तो इंपॉर्टेंट है। और उसी जब इन्होंने जिस एडिशन 1958 में जीता उसके बाद ही आप उसी एडिशन देखेंगे लीला राम करके उन्होंने सेकंड गोल्ड मेडल रेसलिंग में जीत लिया था। ठीक, इंडिया का सेकंड गोल्ड मेडल आ गया था रेसलिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स 19th एडिशन फॉर द फर्स्ट एंड ओनली टाइम इन विच ईयर? सो बता दूं मैं 2010 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए हैं और सेकंड टाइम 2030 में होस्ट करने वाला है। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, India created history by winning how many total medals in the 2010 New Delhi Commonwealth Games? सबसे ज्यादा मेडल जीते थे और इंडिया रैंक सेकंड पे रहा था। तो वो इंडिया ने मेडल जीते थे, 101 मेडल्स इंडिया ने जीते थे। तो सी जो है करेक्ट आंसर। मैंने अभी आपको बताया इंडिया मेडल बहुत सारे स्पोर्ट्स हट गए इस बार। ठीक है, तो उस टाइम इंडिया ने 101 मेडल जीते थे और 100 मेडल्स की रैंकिंग क्रॉस की थी, जिसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते थे। ओके, तो इंडिया की रैंक रही थी सेकंड। नेक्स्ट, वो रैंक 1 पे तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया ही रहता है। ओके, व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक अचीव बाय इंडिया इन द फाइनल मेडल टैली इन एनी कॉमनवेल्थ गेम्स टिल डेट? तो इंडिया जो है सबसे हाईएस्ट मेडल टैली इंडिया की जो रही है वो सेकंड प्लेस रही है। मैंने अभी कुछ बताया 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स पे इंडिया की रैंक सेकंड रही थी बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, 101 मेडल्स। Next, question number 35. Where is the global headquarter of Commonwealth Games Federation located? तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। तो करेक्ट आंसर लंदन यूके में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। तो करेक्ट आंसर दैट इज लंदन यूके, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इज वाइडली क्रेडिटेड इन एस्टेब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑफ दीज गेम्स दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स एंड इज नोन एज फादर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? मतलब फादर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स किसको कहते हैं ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, मैं सीधे आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। ये उनकी इमेज है, कनाडा के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, नाम है मेलविल मार्क्स। याद रखिएगा मेलविल मार्क्स जो है करेक्ट आंसर। मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, इज नोन एज फादर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स हम किसे कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम उनका है रूपा उन्नाकृष्णन। ओके, बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स? किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, पहली इंडियन फीमेल एथलीट बनी है और ये है शूटिंग से। याद रखिए बी जो है करेक्ट आंसर शूटिंग, इंडिया फर्स्ट एवर वुमेन कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल है ये। ठीक है, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। 1998 में कुलालमपुर मलेशिया में जो इवेंट हुआ था उसमें वुमेन्स की 50 मीटर राइफल प्रोन शूटिंग इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता था। ओके, और कन्नम मल्लेश्वरी जो है वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल गोल्ड इन वेट लिफ्टिंग जो है वो उन्होंने जीताया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हु इज द यंगेस्ट इंडियन एथलीट टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द एज ऑफ 15 इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? 15 साल की एज में कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने यंगेस्ट इंडियन एथलीट है, इसने गोल्ड मेडल जीत लिया और 2022 में करके दिखाया है। नाम है अनीश बनवाल। ओके, अनीश बनवाल जो है हरियाणा से आते हैं यार के, सॉरी इन्होंने 2018 के 22 कह दिया मैंने, 2018 में गोल्ड कोस्ट में जो हुए थे यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, वहां पे गोल्ड मेडल जीता था मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। वेयर द 22nd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज इन द ईयर 2022? तो 2022 में कहां हुए कॉमनवेल्थ गेम्स? अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया था, दैट इज बर्मिंघम इंग्लैंड में जो 2022 के हुए हैं। तो करेक्ट आंसर बी है, बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में हुए। ओके, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड द कॉमनवेल्थ गेम्स हैज बीन कैंसल्ड इन विच 2 years? तो 2 साल ये कैंसिल हुए, तो आपको बताना है कौन से 2 years जो थे वो कैंसिल हुए। ऑप्शन रीड करिए और मुझे आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं 30 सेकेंड्स। तो देखिए वर्ल्ड वॉर कब हुआ आपको अगर पता होगा तो आप आंसर बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1942 एंड 1946। तो 2 टाइम्स जो है याद रखिएगा बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कैंसिल हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। What was the official motto designated for Glasgow 2026 Commonwealth Games? तो इस बार का ऑफिशियल मोटो क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। तो डी जो है करेक्ट आंसर, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। इंडिया सिक्योर्ड 17 सिल्वर मेडल एट ग्लासगो 2026। सबको पता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द सिल्वर मेडल द मेंस हाई जंप इवेंट? तो सिल्वर मेडल किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, दैट इज तेजस्विन शंकर। बी जो है करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा तेजस्विन शंकर जो है सिल्वर मेडल जीता है मेंस हाई जंप में। ओके,
Next question 43. Which Indian boxer captured the gold medal in women 50 kg light flyweight category at Glasgow? तो गोल्ड मेडल वुमेन बॉक्सर ने किसने जीता है लाइट फ्लाईवेट में वुमेन में? तो उसका नाम है प्रीति पवार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये उनकी इमेज है प्रीति पवार की, करेक्ट आंसर। ओके और बता दो इस बार 7 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में जीता है, इसमें 5 वुमेन्स ने जीता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 44. इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स विच स्पोर्ट डिसिप्लिन हैज यील्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया टिल डेट? इंडिया को अभी तक सबसे सारा गोल्ड मेडल किस इवेंट में मिल चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है शूटिंग। अब आप सोच सकते हैं शूटिंग ही इस बार 2026 में नहीं था, तो कितना बड़ा इंडिया को लॉस हो गया है। ठीक है, तो शूटिंग इज द करेक्ट आंसर। इंडिया 135 टोटल मेडल्स जीत चुकी है शूटिंग में कॉमनवेल्थ में आज तक, और जिसमें 63 जो गोल्ड है इंडिया के। और सेकेंड नंबर पे वेट लिफ्टिंग में, और ना इस बार वेट लिफ्टिंग था ना, सॉरी वेट लिफ्टिंग सेकंड स्पॉट पर, वेट लिफ्टिंग तो था, और उसके बाद रेसलिंग। तो मतलब इंडिया का रेसलिंग भी नहीं था, इंडिया का शूटिंग भी नहीं था, ये दोनों इवेंट इंडिया के नहीं रहे। इसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग तो ठीक है 4th आई है, बट मेडल्स कम रहे हैं। ठीक है, next question 45. The 16th Commonwealth Games held in 1998 were a major milestone because which sports were introduced for the first time? कौन सा स्पोर्ट्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था? बहुत न्यूज में भी था, और आई थिंक इंडिया का बहुत फेवरेट स्पोर्ट्स भी है, दैट इज क्रिकेट। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। 1998 में मलेशिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 46. द प्रेस्टिजियस डेविड डिक्सन अवार्ड, याद रखिएगा, प्रेजेंटेड एट द कंक्लूजन ऑफ एवरी कॉमनवेल्थ गेम्स एडिशन टू रिकॉग्नाइज व्हाट? तो ये जो डेविड डिक्सन अवार्ड है बहुत फेमस अवार्ड है, किसको मिलता है, किस लिए मिलता है? बता दूं, ये बेस्ट एथलीट ऑफ द टूर्नामेंट को मिलता है, मतलब एक तरीके से गोल्डन एथलीट आप कह सकते हो, उसको ये अवार्ड मिलता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और इस बार स्कॉटलैंड की एक प्लेयर है, नाम है मिलिना वुड्स। ओके स्कॉटलैंड की है, और बता दूं इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, इनको ये बेस्ट एथलीट ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके तो यहां पर आपने देखिए मैंने जितने भी कॉमनवेल्थ के क्वेश्चंस थे 46 क्वेश्चंस में सारे कवर कर दिए, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट जाते जाते जो इंडिया की टोटल मेडल टैली है 39 मेडल्स की, वो देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। आपके पास टाइम हो तो आप एक बार जरूर देखिए, गोल्ड मेडल की साइड लिस्ट है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, किस स्पोर्ट्स में जीते हैं, और कौन सा इवेंट रहा है। इवेंट का नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप एक बार सारे गोल्ड मेडल इंडिया के देख लीजिएगा। ऐसे इंडिया के जितने भी सिल्वर मेडल्स रहे हैं उनकी भी लिस्ट सेम उसी तरह यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। ओके देन इंडिया के जो ब्रॉन्ज मेडल हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके तो आपके पास अगर टाइम हो तो आप एक बार जरूर इस लिस्ट को गो थ्रू करिए, क्योंकि हो सकता है आपसे डायरेक्टली वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ओके तो यहां पर हमारा जो टॉपिक था कॉमनवेल्थ CWG गेम्स का वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए एक बुकलेट मैं पब्लिश कर रहा हूं, 7 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट। यहाँ पे जनवरी से जुलाई तक की सारी करंट अफेयर्स जो रहेगी वो आपको अवेलेबल होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हो गया, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, एवरीथिंग पॉइंट फ्रेम में रहेगा। टोटल 18 पॉइंट फ्रेम में बुकलेट बनाई गई है। मैं आपको इसका थोड़ा सैंपल भी दिखा देता हूँ, 3 पेजेस का सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह बुकलेट लगेगी। तुरंत बाय करिए, जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए 8815306208 पर। आपको व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से भी आप डायरेक्टली करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। और इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको इसी कोर्स में अवेलेबल हो जाएगी। ओके और जो लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 7 मंथ जनवरी से जुलाई अगर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहिए तो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, आपको इमेजेस भी रहेंगी, आपको वो भी मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ओके और ये जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, या तो आप देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए और वहां से करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8815306208। ओके और जो लोग करंट अफेयर्स चाहते हैं, साथ साथ में अगर जिनको स्टैटिक जीके भी चाहिए, ठीक है, प्लस आपको जीएस के एमसीक्यूज भी चाहिए हैं, ये सारी चीजें आपको एक साथ चाहिए, तो मेरा एक कॉम्बो ऑफर है, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए देवाशीष क्लासेस और वहां से जाकर इस कॉम्बो ऑफर को बाय कर लीजिए। यहाँ पर एक कूपन कोड भी लगाइएगा 1,000,040, तो 40% का आपको ऑफ मिल जाएगा। ये कोर्स में सब चीजें अवेलेबल है। ओके तो एक बार जरूर विजिट करिए। और जिसको कॉम्बो कोर्स का कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो वो तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप करके
ओनली पीडीएफ बाय कर सकता है। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। लेक्चर कैसा लगा वीडियो में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। बहुत मेहनत से क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर होंगे, ज्यादा लाइक आएंगे तो हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है वो भी मिलता रहेगा, और इस लेक्चर की भी पीडीएफ इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको मिल सकती है। उसके जो चार्जेस होंगे आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स आ जाएगी। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं, और अगला टॉपिक आप जो भी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके टॉपिक्स को रीड करके अगला टॉपिक उस पर बनाएंगे। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।